नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे एक बुक समरी जो फाइनेंशियल बुक है और उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक है और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से फिनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे किया जाता है, कैसे अपन फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करते हैं, इस बुक में बताया है। और उसमें उन्होंने रिच डैड और पुअर डैड ऐसे दो व्यक्ति के बारे में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। तो वो हम अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। पहले तो जो पुअर डैड है उनके बायोलॉजिकल फादर मतलब ओरिजिनल फादर रहते हैं और रिच डैड मतलब उनके दोस्त के फादर रहते हैं। तो वो दोनों की जो थिंकिंग रहती है वो इस बुक में उन्होंने बताई है। तो मैंने उसकी एक समरी की है। तो हम पहले रिच डैड देखेंगे, उनकी थॉट क्या है, और फिर पुअर डैड की थॉट क्या है। तो आप सोचिए आप कौन से कैटेगरी में बैठते हो और आपको कौन से कैटेगरी में शिफ्ट होना है। तो ये मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा समरी ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड। तो रिच डैड में उन्होंने बताया कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। रिच डैड है जो बेस्ट फ्रेंड के फादर है और वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर है। उनका उनका फोकस फाइनेंशियल एजुकेशन पे है। मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन इम्पोर्टेंट है जो कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग में बताया नहीं जाता कि कैसे मनी के बारे में, पैसे कैसे पैसे का थॉट कैसे रहता है, ये फिनेंशियल एजुकेशन में बताया जाता है, ट्रेडिशनल स्कूलिंग में नहीं बताया जाता। दूसरा तीसरा ये है कि असेट्स वर्सेस लायबिलिटी। तो असेट और लायबिलिटी मतलब क्या, ये उन्होंने बताया है। असेट जिससे हम अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे अपने को फिर से पैसा मिलता है, इसे एसेट कहते हैं। और लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी में इन्वेस्ट करने के बाद आपको फिर से उससे पैसे कुछ नहीं मिलते लेकिन आपको फिर से पैसे डालने पड़ते हैं, तो वो लायबिलिटी है। तो फोकस ऑन असेट, तो उन्होंने फोर्थ पॉइंट बोला है जिससे इनकम जनरेट होता है, लाइक रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस। और ये किसके लिए है कि अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे रियल एस्टेट मतलब अपना लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक्स बताया है, शेयर्स वगैरह, बिजनेसेस। तो बिजनेसेस भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहां से पैसे मिलाया जा सकता है। पैसिव इनकम पे फोकस करो, रिच डैड कहते हैं। मतलब कैसे, एक्टिव इनकम मतलब क्या, आपको बैठना पड़ता है, आपको बिजनेसेस है, आपको शॉप है, आपके शॉप में बैठ के आप जो इनकम मिला रहे हो उसे एक्टिव इनकम कहा जाता है। आपको वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। लेकिन पैसिव इनकम मतलब क्या, अगर आपने एफडी में और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो शेयर से जो डिविडेंड मिलता है, एफडी से जो इंटरेस्ट मिलता है, वो पैसिव इनकम कहा जाता है। तो पैसिव इनकम बढ़ाया जाएगा। और पे योरसेल्फ फर्स्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो वो खुद को पे पहले नहीं करता। मतलब क्या, अगर आप सैलरी पर्सन हो तो बिजनेसेस आपको पे करते हैं, लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप खुद को पहले पे नहीं करते, आप पहले सबको पे कर देते हो। जो रहा है वो आप खुद के पास रखते हो। तो ये माइंडसेट गलत है। पहले आपको पे करना चाहिए और उसके बाद आपको एडजस्टमेंट ऐसे करनी चाहिए कि बाकी के जो भी आपके स्टाफ हो, बाकी के स्टेक होल्डर हो, उनको आप पे कर सकते हो। और सेवंथ पॉइंट क्या है, माइंडसेट। तो राइट माइंडसेट चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए जो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माइंडसेट राइट चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट पॉइंट है। तो कैसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंट लाया जा सकता है, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कि अमीर और धनवान के बीच में है। अमीर मतलब क्या, अमीर मतलब उसके पास पैसे हैं लेकिन वो पैसे खर्च करने के लिए टाइम नहीं है। और धनवान मतलब उसके पास टाइम है और पैसे भी हैं। तो टाइम, आपका टाइम आप कहाँ पे व्यतीत कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या, अगर आप अभी अपने शॉप से, बिजनेसेस से उठ के बाहर घूमने चले गए लेकिन आपके शॉप को या बिजनेसेस को वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस है। तो वो टाइम कैसे बढ़ाया जाए, मतलब आप 1 घंटे के लिए चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 साल के लिए चले गए तो फर्क पड़ेगा, 1 महीने के लिए चले गए फर्क पड़ेगा। तो आपको ये फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए आपको ये टाइम स्पेन बढ़ाना होगा, तो आप धनवान बन जाओगे। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल था।
दूसरा था अभी ये रिच डैड की थॉट थी। अभी पुअर डैड के थॉट देखते हैं। एजुकेटेड है बट स्ट्रगलिंग है। वो एजुकेटेड है, उनके फादर लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन फाइनेंस में बहुत स्ट्रगल करते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन पे वो बिलीव करते हैं। जो स्कूलिंग में सिखाया जाता है वो उस पे वो ध्यान देते हैं। मतलब अच्छे मार्क्स लाए तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे तो आपका अच्छा जो भी फैमिली बन जाएगी। तो वो थॉट ऑफ के थे। जॉब सिक्योरिटी पे वो फोकस करते थे। उनको स्टेबल पे चेक, मतलब हर महीने पैसे सैलरी से मिलना, उस पे वो रिलाई करते थे। और चौथा पॉइंट का फियर ऑफ रिस्क। वो नए रिस्क लेते नहीं थे फिनांस में। वो कहते थे कंजर्वेटिव अप्रोच से अपन मनी जो है वो मिलाएंगे, अपन रिस्क नहीं लेंगे फाइनेंशियली। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उनका कहना था कि एक्सपेंसेस रिड्यूस करो और मनी उससे सेव हो जाएंगे। इनकम जनरेशन पे ध्यान मत दो, इन्वेस्टिंग इनकम जनरेशन पे ध्यान मत दो। मतलब वो एसेट पे ध्यान नहीं दे रहे थे, जहां से पैसे बच जाते हैं एक्सपेंसेस कम कर रहे थे। वो माइंडसेट रहता है, मिडिल क्लास माइंडसेट है कि वर्किंग हार्ड करो, सेव मनी करो और रिटायर पेंशन लेके रिटायर हो जाओ। तो ये मिडिल क्लास माइंडसेट उन्होंने बताया है। लिमिटेड फाइनेंशियल नॉलेज है, उनका नॉलेज फिनांस में बहुत ही लिमिटेड है। कंजर्वेटिव अप्रोच है और ट्रेडिशनल अप्रोच से वो फिनांस को देखते हैं। और डिपेंडेंसी ऑन अर्न इनकम, मतलब उनका सिर्फ सैलरी ही इनकम सोर्स था। तो यहाँ पे रिच डैड ने क्या बताया है? रिच डैड ने बताया कि अल्टरनेटिव इनकम बनाओ, इनकम सोर्सेज बनाओ। और पुअर डैड कहते हैं कि सैलरी पे रिलाई रहो। तो आपका भी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? आप कौन से कैटेगरी में आते हो? रिच डैड में आते हो या पुअर डैड में आते हो? या कुछ पॉइंट आपके रिच डैड में है, कुछ पॉइंट आप पुअर डैड में है, तो वो आप चेक कीजिए। और वहां से आपको ये देखना है कि आप वो पॉइंट, अगर आपका ड्रॉबैक है तो उसे स्ट्रेंथ कैसे बनाया जाए। और समरी में रिच डैड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने इनकम जनरेटिंग एसेट बनाई है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे वो स्ट्रेस करते हैं। पुअर डैड वो फॉर्मल एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी, सेव मनी, इस पे स्ट्रेस करते हैं। और उनका पैसिव इनकम पे बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं था। तो ये दोनों ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। मैं ये जो अभी फाइल आपको दिखा है मैंने, सब पॉइंट टू पॉइंट, ये मैं आपको वीडियो के एंड में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चेक कीजिए आपके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और उससे आपको अगर स्ट्रेंथ है, आपका अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसे और बढ़ाओ। अगर आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास नहीं है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लाया जाएगा वो आप चेक करो। तो ये रिच डैड और पुअर डैड की एक समरी थी। मैं समरी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने का ये कोशिश थी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए फाइनेंस विद SM। थैंक यू वेरी